सूत जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, हम जरूर बताएंगे, क्योंकि संसार में सभी हम लोग, आप यहाँ सब बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, कैसे हैं? काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास है तवे। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जिस प्रकार बहुत बड़ा यह अजगर है, एक मुख को नीचे वाले तलवे को धरती में फैला के बैठा है और ऊपर वाले तलवे को आकाश में। हम उसके अजगर के मुख में बैठे हुए भी हैं, लेकिन सुरक्षित कब तक है? जब तक वह काल रूपी अजगर अपने मुख को क्या नहीं कर लेता। जैसे उसने बंद किया, गोविंदाय नमो नमः। हम लोग बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, अरे महाराज जो हाईवे की बहुत बड़ा जमीन है उसको खरीदना है, फिर क्या करना है? अरे उस जमीन को लेकर के बहुत बड़ी उसमें फैक्ट्री लगाएंगे, फिर क्या होगा? अरे उसमें से बहुत सारा धन आएगा, फिर हमारा धनिकों में नाम हो जाएगा, फिर क्या होगा? अरे महाराज सुबह का जो क्या होता है वो ब्रेकफास्ट, वह कहाँ करेंगे? दिल्ली में करेंगे, और दोपहर का लंच मुंबई में करेंगे, और रात्रि का डिनर झांसी में करेंगे। यह सोचते सोचते और सोच रहे थे 9:30 बजे, और 10:15 बजे हार्ट फेल हो गया, और गोविंदाय नमो नमः। जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक वह अजगर रूपी जो काल है उसके मुख में बैठे हुए हैं, और वह मुख खोल करके अपने मुख को ऐसे खोला है, हम लोग बीच में बैठे हैं, और जैसे मुख को बंद किया, हम सब पता नहीं किस 84 के चक्कर में चले जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, राजन यह जो कथा है, बिना गोविंद की कृपा से कथा प्राप्त नहीं होती है, और सच में यह सही भी है कि जब तक गोविंद की या मां भगवती काली मात की कृपा नहीं होगी, तो हम बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे कि घर में बैठे रहेंगे, कुछ तो इंतजार करते हैं कि हमारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं आया, अरे कमेटी कराने वालों ने तुलसी दल नहीं दिया, हमें किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दिए, हम क्यों जाएं? और यह कथा कैसी है? अभक्ताश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह जो भागवत आपको सरल मिल गई है माता भगवती काली की कृपा से, यह इतनी सरल नहीं है। एक बार क्या हुआ, जबकि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया, उसी समय देवता लोग स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के आ गए। महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है, बेचारा मरने वाला है, इसको अमृत का पान करा दो, और इसके बदले में हमें क्या करो? भागवत का रस पान करा दो। सुखदेव जी महाराज को हंसी आई, अरे देवताओं, यह जो तुम अमृत का लालच दे रहे हो ना, यह अमृत तो इतना सरल नहीं है। जिस अमृत को क्या करने के लिए? समुद्र से निकालने के लिए कई प्रकार से जो हलाहल नाम के विष हैं, उनसे सामना करना पड़ा। कथा आप लोग आगे सुनेंगे। 13 प्रकार के रत्न निकले, 14वें रत्न में अमृत निकला। कितनी देवताओं ने, असुरों ने क्या किया था? परिश्रम किया था। उस अमृत को इतने सरलीकरण से देवता कैसे देने आ सकते हैं? सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं, डांट करके फटकार करके वहां से भगा दिया। डांट करके फटकार करके, क्योंकि बोले यह जो हमारा क्या है?
भागवत है, यह मणि है और आपका अमृत कांच है। कांच टूट जाता है, उसकी कीमत नहीं रहती है, लेकिन मणि कैसे भी हो, मणि तो मणि है। क्वा कांचा क्वा मणिर महान। जब डांट करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया, सभी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी तो विधाता है। अरे महाराज, हम लोगों की इतनी बड़ी बेइज्जती किसने किया? सुखदेव बाबा ने किया। कैसे? अरे परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा हुआ है। हम लोगों ने सोचा उनको जाकर के ये क्या अमृत पिला देंगे और उसके बदले में हमें भागवत सुनने का मिल जाएगा। सुखदेव जी ने हम लोगों को डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, देखो तो पहले 7 दिन बाद परीक्षित का क्या होता है कथा सुनने से। और जैसे ही 7 दिन के बाद परीक्षित का परम मोक्ष होते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं ने देखा, तो भागवत में लिखा है धातापि विस्मितः। ब्रह्मा भी विस्मित हो गए कि इतना दिव्य परम कल्याण का साधन भागवत में इतनी शक्ति है। और शंका हुई तो सभी देवताओं को ले जाकर के सुंदर से एक तराजू को बांध करके एक तरफ जितने भी साधन थे, धर्म ग्रंथ थे, सबको रखा एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में केवल श्रीमद् भागवत की पुस्तक को रखा, ग्रंथ को रखा। तो जिसमें भागवत ग्रंथ रखा हुआ था वह पलड़ा नीचे झुक गया। क्यों? जिसमें भजन होता है वह नीचे झुकता है। सभी देवता ब्रह्मा जी मान गए कि भागवत इतना सरल नहीं है, यह तो साक्षात गोविंद का वांगमय स्वरूप है। आज क्या हुआ, नारद जी